अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करा है। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 9 तक आपको कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में कि मैसूर, ठीक है, और बेंगलोर, मैसूर और बेंगलोर दो जगह है, इसके बीच, ठीक है, 132 किलोमीटर की यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी, ठीक है, आपको मालूम होगा रेलगाड़ी की बहुत सारी कैटेगरी बनती है, जिसमें एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटे का कम समय लगती है। ऑब्वियसली बात है, एक्सप्रेस रेलगाड़ी, ठीक है, अगर मैसूर से बेंगलोर चलती है, ठीक है, और वहीं सवारी गाड़ी मैसूर से बेंगलोर चलती है, तो सवारी गाड़ी जितना समय लेती है ना, मान लो जितना भी समय, मान लेते अगर ये x घंटा लेती होगी ना, तो इससे 1 घंटा कम समय लेती है कौन, आपकी एक्सप्रेस गाड़ी, ठीक है। अब कहता है कि यदि ये जो लाइन लिखा है आप इसको इसका कोई मतलब नहीं बनता कि मध्य के स्टेशनों पर, ठीक है, ठहरने का समय, ठीक है, ध्यान में ना लिया जाए, ठीक है, उसको ध्यान में नहीं लेते हम लोग। कहता है यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल, ठीक है, जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी है, ठीक है, यहाँ पर एक्सप्रेस लिख देते हैं, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की जो औसत चाल है वो सवारी, ठीक है, यानी कि पैसेंजर की चाल से 11 किलोमीटर क्या है प्रति घंटा अधिक है, यानी कि अगर इसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तो एक्सप्रेस की चाल x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हमें क्या करना है, दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल निकालनी है। तो पहले तो हम इसकी चाल लिख लेते हैं जो प्रश्न में दिया हुआ है, ठीक है। पहले हम सवारी गाड़ी की चाल मान लेते हैं, माना, ठीक है, सवारी रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, सवारी रेलगाड़ी की चाल, ठीक है, तो सवारी रेलगाड़ी की चाल हम किसको मान लेते हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं, ठीक है। अब सवारी रेलगाड़ी की चाल, अब एक्सप्रेस, यहाँ पर एक्सप्रेस अच्छा से लिख लेते हैं, ठीक है, सवारी रेलगाड़ी की चाल अगर x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, ठीक है। सवाल में क्या कर रहा है कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक, अगर सवारी की चाल x है, ठीक है, तो इससे 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है हमारी एक्सप्रेस की चाल, यानी कि x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब देखो एक्सप्रेस भी चलता है 132 घंटा, ठीक है, और सवारी भी चलता है, सॉरी, एक्सप्रेस भी चलता है 132 किलोमीटर और सवारी भी चलता है 132 किलोमीटर, ठीक है। सवारी की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, जबकि एक्सप्रेस की चाल है x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों द्वारा यात्रा पूरा करने में हम लिया गया समय निकाल लेते हैं, ठीक है। तो लिख देना सवारी रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, ठीक है, यात्रा पूरा करने में सवारी रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, ठीक है, सवारी रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, ठीक है, लिया गया समय। अब देखो, ठीक है, ये समय कैसे निकलेगा, सवारी रेलगाड़ी चलती कितनी, समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा में चाल, ठीक है, दूरी बटा में चाल। सवारी गाड़ी चलती है 132 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी 132 किलोमीटर, ठीक है, और उसकी चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, तो लिया गया समय हो जाएगा 132 बटा में x। उसी प्रकार, ठीक है, एक्सप्रेस द्वारा लिया गया समय क्या हो जाएगा, ठीक है, तो एक्सप्रेस द्वारा लिया गया समय, एक्सप्रेस कितना चलता है, यही 132 किलोमीटर, ठीक है, और इसकी चाल कितनी है, ठीक है, दूरी बटा में चाल, दूरी चाल है x प्लस 11, ठीक है, तो उसके द्वारा लिया गया समय हो जाएगा x प्लस 11। अब सवाल कहता है कि ये जो है ये समय है, ठीक है, ये होगा आपका घंटा में, ठीक है, ये होगा आपका घंटा में समय, मान लेते हैं 132 बटा x घंटा और ये 132 बटा x प्लस 11 घंटा। सवाल कहता है कि एक्सप्रेस जितना समय लेती है ना, ये जो समय है, ये पैसेंजर यानी सवारी द्वारा लिया गया ये जो समय है, ठीक है, एक्सप्रेस जो समय लेती है यानी कि ये सवारी द्वारा लिए गए समय यानी इससे 1 घंटा कम है, 1 घंटा कम है, ठीक है। यही आपको प्रश्न से चलना है, प्रश्न से कि एक्सप्रेस द्वारा लिया गया समय यानी कि 132 बटा में x प्लस 11, ठीक है, एक सवारी द्वारा लिया गया समय यानी कि 132 बटा x, इससे 1 घंटा कम है, ये आपका सवाल कहता है, ठीक है। इसको आप चाहो तो इक्वेशन 1 नाम दे दो। अब क्या करो, इस -1 को इस पार भेजो तो +1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से एक और स्लाइड ले लेते हैं, इस पार आ जाएगा वो तो क्या हो जाएगा +1, ठीक है। अब देखो इधर आपका 132 बटा में x ऐसे ही लिखा जाएगा। अब ये 132 बटा में x प्लस जो 11 है उधर जाएगा तो माइनस का 132 बटा में x प्लस 11 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, 1 को ऐसे ही लिखने देते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी 132 है, यहाँ पर भी 132 है, तो दोनों जगह से 132 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर बच जाएगा 1 बटा x और माइनस का 1 बटा x प्लस में 11। अब हम क्या करेंगे, एक को ऐसे ही रहने देंगे, 132 को ऐसे ही रहने देंगे, यहाँ पर इस x और इस x प्लस 11 इसका हम ले लेंगे LCM, x इंटू एक्स प्लस 11। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे में x से भाग देंगे, तो इस वाले x से जब हम भाग देंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x प्लस 11 जो इस 1 से गुना होकर आपका क्या होगा x प्लस 11। फिर माइनस साइन ऐसे ही लिखा जाएगा, इस पर x प्लस 11 से जब हम भाग देंगे पुनः तो x प्लस 11 से x प्लस 11 कट जाएगा, बचेगा x जो इस 1 से गुना होकर आपका हो जाएगा माइनस का x, ठीक है। ये आपका काम हो गया। एक बराबर में आपका 132, इस प्लस का x माइनस का x कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा आपका प्लस का 11, ठीक है, बटा में x इंटू एक्स प्लस 11 गुना होगा तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस का 11x। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 से गुना होकर ये इतना ही रह जाएगा और ये इधर 1 से गुना होकर इतना ही रह जाएगा, यानी कि जब इसको हम इधर लेके आएंगे इस 1 से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x ही रह जाएगा और ये 132 गुना 11 ही रह जाएगा। 132 गुना 11 करोगे तो तुम 2 3 3 1 4 और एक
ठीक है, आपका 1452 आ जाएगा। देखो हम इतना फास्ट कैसे गुना किए, हम गुना करने का एक ट्रिक बता देते हैं। जब भी किसी संख्या को, किसी भी संख्या को 11 से गुना करना रहता है तो हम करते क्या, राइट साइड का एक अंक लिखते हैं, उसके बाद ठीक है 2 3 5, ठीक है 3 1 4, ठीक है, और एक जो बचा हुआ है इसको एज इट इज लिख देना। इस तरीके से आप 11 से गुना कर सकते हैं। मान लो तुम 222 गुना 11 करना है, ठीक है, तो तुमको गुना नहीं करना, इस पहले इकाई अंक जो है इसको ऐसे लिख दो 2, और फिर इसका इससे जो पहले अंक है इसको इससे पहले अंक के साथ जोड़ते चलो, 2 2 जोड़ोगे तो 4 हो जाएगा, फिर इसको इससे पहले अंक वाले के साथ जोड़ो, 2 2 जोड़ेगा तो 4 आएगा। अब इसके नीचे इसके पहले कोई अंक नहीं है तो इस 2 को एज इट इज ऐसे लिख दो, ठीक है, तो 2400 कितना 42 आपका आ जाएगा। विश्वास नहीं होता, मान लो 55 गुना तुम 11 करो, 5 को पहले लिख दो और 5 का इससे पहले वाले अंक से को जोड़ दो, 5 5 कितना हो जाएगा 10। अब 2 अंक नहीं लिखना, 10 का केवल 0 रखना, हाथ में लिखना 1, फिर इस 5 को इससे पहले वाले अंक, चूंकि कुछ नहीं है तो 5 ही लिखाएगा, लेकिन 5 नहीं लिखाएगा, जो हासिल बचा है 1 ये जुड़ के लिखाएगा, यानी कि 605। तो इस तरीके से क्या किया जाता है, 11 से गुना किया जाता है। आपका एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इस 11x को ऐसे ही रहने देना, इस 1452 को इधर लेके आओगे तो -1452 बराबर में 0, यानी कि जो मेरा इक्वेशन आ गया वो आ गया एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 11x, ठीक है, -1452 बराबर में 0। अब चाहो तो इसको गुणनखंड विधि से हल करना, गुणनखंड विधि से हल करोगे तो इसको 44x, ठीक है, और माइनस के 33x में तोड़ दोगे, ठीक है, इसको हम एक्स स्क्वायर लिखेंगे, इस 11x को प्लस का 44x, ठीक है, और माइनस का 33x लिख देंगे, और माइनस का 1452, ठीक है। अगर गुणनखंड करने नहीं आता है, ठीक है, तो क्या करना, आप इसको द्विघातीय सूत्र लगा के सॉल्व कर लेना। यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो बचेगा x + 44, ठीक है, और यहाँ से -33 कॉमन लेंगे तो फिर से बचेगा x + 44 बराबर में 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों जगह से x + 44 कॉमन ले लेंगे तो इधर क्या बच जाएगा, x - 33 बराबर में 0। अब हम क्या करेंगे, एक बार x + 44 को 0 के बराबर कर देंगे और एक बार x - 33 को 0 के बराबर करेंगे। x + 44 बराबर 0, डैट मीन्स कि x बराबर -44 और x - 33 बराबर में 0, यानी कि x बराबर में 33, ठीक है। अब बताओ x बराबर में -44 लिया जाए कि x बराबर में 33 लिया जाए। हम x माने किसको थे, हम x माने थे रेलगाड़ी की चाल को, ठीक है। तो रेलगाड़ी की चाल या फिर किसी भी चीज़ की चाल कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है, इसलिए x बराबर -44 संभव ही नहीं है, ठीक है, x बराबर -44 क्या है, संभव नहीं है, ठीक है, इसलिए x का मान क्या होगा, ठीक है, एक और स्लाइड लेते हैं, ठीक है, इसलिए x बराबर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 33, ठीक है, 33 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि हम क्या माने हैं, चाल माने हैं, और x हम किसको माने थे, सवारी रेलगाड़ी की चाल, ठीक है, यानी कि सवारी रेलगाड़ी की चाल क्या आ जाएगी, सवारी रेलगाड़ी की चाल आ जाएगी आपकी 33 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और सवारी की चाल अगर 33 आ गई, ठीक है, तो जो मेरा रफ्तार है यानी कि जो एक्सप्रेस है उसकी चाल कितनी हो जाएगी, इससे 11 किलोमीटर पर अधिक, ठीक है, सवाल में दिया हुआ है कि सवारी से 11 किलोमीटर अधिक है किसकी चाल, एक्सप्रेस की चाल, तो सवारी अगर 33 है तो इससे 11 अधिक हो जाएगा, यानी कि एक्सप्रेस की चाल आ जाएगी 44 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 11।